प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपनी कक्षा छठी काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी। आज से हम कक्षा 7वीं के लिए पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। क्लास 7 का जो हमारी साइंस की बुक का चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, उसके विषय में अध्ययन करने वाले हैं। हाँ, हालांकि ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में मेंशन करके दिया गया है। तो आज हम पहला चैप्टर अपने साइंस की क्लास का करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है द फिलोसफी ऑफ साइंस। साइंस की फिलोसफी के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो साइंस इज प्रेजेंटेड नॉट मेरली एज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट बट एज एन इन्वेंशन टू एक्सप्लोर द कोर फिलोसफी एम्फसाइजेस। इसके अंदर है ना, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स की बात नहीं की जाएगी। साइंस अगर आप देख रहे हैं तो ये नहीं कि तथ्य उठा करके रख दिया वो साइंस करना चाहिए। इसके अंदर प्रॉपर सिस्टमैटिक वे होता है कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, कैसे आपने इन्विटेशन टू एक्सप्लोर, किस प्रकार आपने एक्सप्लोर करा है चीज़ों को, उन सभी चीज़ों का जो विवरण होता है ना कहीं वो कहलाती है फिलोसफी ऑफ साइंस। ठीक है। अ वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका क्या होता है, उसके विषय में भी हमारे को देखना है। तो साइंस इज अ प्रोसेस दैट वेलकम्स क्यूरियोसिटी। साइंस एक ऐसा प्रक्रिया है ना जो वेलकम करता है, स्वागत करता है जिज्ञासा का, क्यूरियोसिटी का। क्योंकि क्यूरियोसिटी आपकी बुक का नाम है, पिछले साल आपने क्लास 6 में पढ़ा भी था कि साइंस के अंदर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वैल्यू आस्किंग क्वेश्चंस एंड रिमेन्स ओपन टू द अननोन। इसके अंदर नए नए क्वेश्चंस आएंगे और आगे वो अननोन रहेंगे, आपको उसके विषय में कुछ पता ही नहीं रहेगा। साइंस कुछ इस प्रकार की चीज होती है, इसलिए आपको हर बार सोचते रहना है। बिना सोचे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो डीपर इंक्वायरी अगर आप करना चाहते हैं तो कक्षा 7वीं के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं, तो क्लास 7 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अंदर हम पढ़ने वाले हैं हाउ थिंग्स वर्क एंड व्हाई इवेंट हैपन इन स्पेसिफिक पैटर्न। हमें ये पढ़ना है। एक पिछले साल आपने पढ़ा था व्हाट एंड आस्क, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो देखना था सिर्फ। इसके अंदर अब देखने वाले क्लास 7 के अंदर कि किस प्रकार से चीजें काम करती हैं, या फिर व्हाई इवेंट हैपन, कोई भी चीज हो रही है, कोई भी घटना घट रही है तो क्यों घट रही है, और प्रॉपर पैटर्न के साथ इसको आप समझने वाले हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी आपकी, मतलब कि आपको यहाँ पर बढ़िया एक्सपीरियंस भी मिलेगा। ट्रू एंड ट्रू अंडरस्टैंडिंग कम फ्रॉम stepping outside the classroom and experiencing the world through hand-on activities and experiments। बताया गया है इसके अंदर कि जो असल अध्ययन मिलेगा ना, फिर असल समझ जो आपको मिलेगा ना, वो आपको स्कूल्स के बाहर जब आप खुद से चीज़ों के बारे में अध्ययन करना कोशिश करेंगे ना, देख करके जानने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे, खुद से आप एक्टिविटीज़ करेंगे या फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब आपको पता चलेगा। अगर आप ये सोचे कि सिर्फ किताब से मैंने रट लिया और इससे मेरा काम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इससे कमी रह जाती है थोड़ी बहुत। तो आपको है ना खुद से बाहर निकलना पड़ेगा अपने क्लासरूम से और एक्सपीरियंस करना पड़ेगा बाय हैंड ऑन एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज आपको कर करके ही देखना पड़ेगा। फिर आ जाता है साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। वो जिम्मेदारी क्या है, तो जिम्मेदारी के अंदर आपको पढ़ना है स्टूडेंट आर prompted to see the connection between human activities and the natural world। इनको है ना एक कनेक्शन देखना पड़ेगा नेचुरल वर्ल्ड के बीच में और अपने खुद के ह्यूमन एक्टिविटीज के बीच में। अंडरस्टैंडिंग दैट साइंस प्लेज अ क्रिटिकल रोल, आपको ये समझना पड़ेगा कि साइंस जो है क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस, जिसके माध्यम से वो एड्रेस कर रहे होते हैं, फिर सॉल्व कर रहे होते हैं, फिर समस्या का निवारण कर रहे होते हैं, जो भी एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, एंड क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, और क्रिएट कर पा रहे होते हैं बढ़िया सस्टेनेबल भविष्य, सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट कर पा रहे होते हैं। ठीक है। मेजर थीम एंड टॉपिक ऑफ द ईयर, मतलब कि इस साल का जो पूरा का पूरा करिकुलम है आपका 7th क्लास का, उसके अंदर मेजरली आप क्या चीजें पढ़ा रहे हैं। द करिकुलम इज डिजाइंड टू शो दैट साइंटिफिक आइडियाज आर इंटरकनेक्टेड। आपको इसके अंदर बेसिकली वो चीजें सिखाई जाएंगी 7th में कि साइंटिफिक जितनी भी आइडियाज होती है ना, वो आपस में किस प्रकार इंटरलिंक्ड है या फिर कनेक्टेड है। की एरियाज ऑफ स्टडी इंक्लूड, जो मेन की एरियाज है हमारे अध्ययन की, उनके अंदर आपकी ये चीजें आ जाती हैं कि सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आप सीखने वाले हैं। इन्वेस्ट करेंगे अपने एवरीडे फिनोमेना को, जैसे कि क्यों फ्रूट्स आर सोर, फल खट्टे क्यों होते हैं, वही हल्दी जो है
स्टेन चेंज कलर व्हेन वॉश, या फिर जैसे कि आपका मान लो ये टी शर्ट था, ठीक है, अब इस टी शर्ट को जैसे ही आपने धोया, आपने पाया होगा अगर इस पर हल्दी गिरी हुई थी तो उसको धोने के बाद वो लाल रंग का हो जाता है, पहले वो आपका रहा होगा येलो कलर का, जैसे आपने उसको साबुन से धोया वो कन्वर्ट हो जाता है लाल रंग में। करके देखना, बाकी दूसरे चैप्टर के अंदर इसके विषय में अच्छे से पढ़ने वाले हैं ऐसा क्यों होता है। तो ये डेली एवरीडे फिनोमिना के बारे में हम जानेंगे। फल अक्सर खट्टे होते हैं, फल बहुत कम ही फल होते हैं जो लाइट मीठे होंगे, ये तो मोस्टली फल आपके खट्टे ही पाए जाते हैं, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर देखने वाले हैं। या फिर इसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है इस साल के अंदर, बैटरी का यूज कैसे होता है, लैम्प क्या होता है, वायर को कैसे टेस्ट किया जा सकता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी विच लीड टू क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, किन चीज़ों के आधार पर आप मेटल्स को अलग बताते हैं, नॉन मेटल्स को अलग बताते हैं, वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इस सेशन के अंदर पढ़नी है। इलेक्ट्रिसिटी के अलावा आपको इस साल चेंजेस इन मैटर भी पढ़ना है। चेंजेस इन मैटर मतलब कि एक्सप्लोरिंग रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो रिवर्स किया जा सकता है, लाइक मैंने कागज को मोड़ के एरोप्लेन बनाया तो उसको मैं खोल सकता हूँ, लेकिन दूध का दही बनाया जाए तो दही से दूध थोड़ी ना बनेगा। तो दोनों प्रकार के चेंजेस को हम सीखेंगे, जैसे कि बैटरी रनिंग आउट, आइस मेल्टिंग और फ्रूट राइपनिंग। लाइक बैटरी खत्म हो गई, बैटरी दोबारा भर सकती है, नहीं हो सकती है वो चीज़ें, बर्फ का पिघलना या फिर फलों का कच्चा पक्का होना, उन विषयों के विषय में भी हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपका एक चैप्टर आएगा टेम्परेचर वाला, उसके अंदर आप हीट के बारे में पढ़ेंगे कि हीट किस प्रकार से फ्लो होती है, स्टडी हाउ हीट मूव्स। इसके अंदर आप ये सीखेंगे किस प्रकार हीट मूव करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे हीट कैसे जाती है, फ्रॉम द स्मॉल स्केल ऑफ एन आइस क्यूब इन अ लार्ज ग्लास टू अ लार्ज स्केल ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स। इसके अंदर आप देखेंगे किस प्रकार बर्फ पिघलता है, ग्लास के अंदर आइस क्यूब या फिर ग्लेशियर्स के ऊपर बर्फ का कैसे पिघलना होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे इस साल के अंदर ही। एंड वाटर साइकिल के बारे में भी आप पढ़ेंगे कि पानी कैसे भाप बन के उड़ता है, फिर कैसे ठंडा होता है, फिर दोबारा पानी बन के नीचे गिरता है, वो सारी चीज़ें इस साल के अंदर आपको पढ़नी है। एंड एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पे लिंक किया जाएगा, जो पहले एसएसटी का पार्ट था लेकिन अब इसको साइंस के साथ ही इंक्लूड किया गया, वो भी सोशल साइंस ही होती है, इसलिए इसके अंदर आप अर्थ के रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, मून के ऑर्बिट देखेंगे और देखेंगे हाउ दिस मूवमेंट, ये भी सीखेंगे किस प्रकार सारे मूवमेंट रिजल्ट करती है डे एंड नाइट, सीजन्स एंड एलिप्स, किस प्रकार से दिन और रात होते हैं, किस प्रकार से मौसम में परिवर्तन आते हैं, किस प्रकार से ग्रहण वगैरह लगते हैं, वो सारी की सारी चीजें आप क्लास 7 के अंदर एस्ट्रोनॉमी के वाले चैप्टर्स में पढ़ लेंगे। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस पे भी आपका लास्ट में चैप्टर आएगा इस बुक के अंदर, 7th की साइंस बुक में लास्ट में चैप्टर आएगा, उसके अंदर आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर एक अडल्ट के फेज पे चला जाता है, फिर युवा, फिर वृद्धा, फिर अंततः काफी ज्यादा सीनियर सिटीजन बन जाता है, वो सारी चीजें भी आप इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। एंड इस प्रकार से आपको लास्ट में सर्वाइवल प्रोसेस सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से आप बीमारियों से बच सकते हैं, या फिर कौन कौन से लाइफ प्रोसेस होते हैं आपके अंदर, न्यूट्रिशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, सर्कुलेशन क्या होता है, प्लांट के अंदर ही बताया जाएगा और एनिमल्स के अंदर भी आपको बताया जाएगा। और ये सारी चीजें करने के बाद आपको समय के बारे में बताया जाएगा कि टाइम कैसे मेजर किया जाता है, दिन क्या होता है, रात क्या होता है, घड़ी कितने प्रकार की होती है, पहले टाइम मेजर कैसे होता था, अब टाइम मेजर कैसे होता है, सनडाइल क्या होता है, एक्सवाइजी टाइम रिलेटेड चैप्टर एक आएगा आपके पास, और लाइट वाला चैप्टर आएगा, उसके अंदर आप सीखेंगे रेनबो का फॉर्मेशन, एक लाइट व्हाइट कलर की होती है वो 7 रंग कैसे बनती है, 7 से 1 रंग कैसे बन सकता है, और मिरर वगैरह का छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी। साइंटिफिक माइंडसेट आपको बनेगा। द टेक्स्ट हाईलाइट स्पेसिफिक ट्रेट दैट स्टूडेंट शुड डेवलप, क्यूरियोसिटी ओवर सर्टेनिटी, इवन एक्सपेरिमेंट दैट कंफर्म एक्सपेक्टेशन कैन लीड टू अ न्यू क्वेश्चन। हर एक नया इन्वेंशन, हर एक नया जो आप सॉल्यूशन निकालते हैं उससे कुछ ना कुछ माइंड में नए क्वेश्चंस भी आते रहेंगे, तो क्यूरियोसिटी लगातार बरकरार रहनी चाहिए, तभी आपको साइंस पढ़ने में मजा आएगा। और इस प्रकार से आपका साइंस रहेगा, इसके अंदर आप ऑब्जर्वेशन, पावर ऑफ क्वेश्चन समझेंगे, किसी चीज को कैसे ऑब्जर्व करना है, कि देखिए दे रखा है कि द ड्रीम ऑफ फ्लाइट बिगेन विद सिंपल ऑब्जर्वेशन द बर्ड विंग्स एंड पेपर प्लेन। जो प्लेन को उड़ाने की जो वो थी, सपना, ड्रीम था, वो कहाँ से शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था सिंपल से ऑब्जर्वेशन के साथ, पक्षियों के पंख
और कागज के प्लेन से एज रियल का प्लेन उड़ता है। पावर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन करने की पावर क्या होती है कि कैसे क्वेश्चन आपको पूछने होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस साल के अंदर सिखा दिया जाएगा। और कुछ इस प्रकार से आपको ओवरऑल सिलेबस रहने वाला है। ये क्लास 7th का है ना, साइंस की बुक का सिर्फ पहला चैप्टर था। क्लास 7th का साइंस की बुक का सिर्फ और सिर्फ आपका चैप्टर नंबर 1 था। जल्दी मैं आपको सिलेबस का ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दूंगा और उसके बाद आपके इसी चैनल के ऊपर इस साल कंप्लीट सिलेबस कराने की पूरी गारंटी मेरी है। पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मैं समय से पहले करा दूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल के साथ पहले से जुड़े रहे हो। नहीं जुड़े हुए हैं तो इस बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार आपको पूरा सिलेबस इस चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉपर कराने की जिम्मेदारी मेरी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दें वीडियो को। धन्यवाद।